हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। खुशी की बात तो यह है कि हमारा अपना ऐप बनने को तैयार हो चुका है। अब हम थोड़े ही दिनों में आप लोगों के साथ अपने ऐप पर लाइव जुड़ने वाले हैं। मजा आएगा दोस्तों, आप लोगों के साथ पढ़ाई करके आप लोगों को भी खूब मजा आएगा और मैं तो मजा करूंगा ही करूंगा। चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा बेसिक लेक्चर का जो 8वां क्लास है, जो कि लास्ट क्लास है, वो क्या है? फ्रेजेस है। हालांकि ये 7वां लिखा हुआ है क्योंकि वर्ब्स हमने 2 टाइप के पढ़े थे, इसी वजह से हमारा लेक्चर नंबर 8 है ये, इस बात का ध्यान रखना है। और उसका नाम क्या है? फ्रेजेस। मतलब इस क्लास में हम उन सारे फ्रेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अंग्रेजी ग्रामर में, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हमारे यहाँ यूज होते हैं। चलो दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेज होता क्या है। तो फ्रेज जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये किसी भी सेंटेंस का पार्ट हो सकता है। फ्रेज क्या होता है? ये हमारे किसी भी सेंटेंस का पार्ट हो सकता है। मान लो ये इतना बड़ा कोई सेंटेंस लिखा गया हो, उसमें से एक पार्ट उठा करके अगर हम इसको बोलें तो ये बोलेंगे ये एक फ्रेज बनता है। क्या बनता है? फ्रेज बनता है। चलो वेरी गुड। और ये क्या करता है तो इसके बारे में सीखते हैं। कहता है इट हिंट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये जो है सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर तो नहीं करता है, लेकिन उसको हिंट करता है। क्या करता है? हिंट करता है। हिंट मतलब समझते हो ना, थोड़ा सा उसके बारे में बताना। तो ये जो है सेंटेंस के मीनिंग को पूरा तो क्लियर नहीं कर सकता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय। क्या लिखा हुआ है? राम इज अ गुड बॉय। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर ये राम इज अ गुड बॉय है और अगर मैं बोलूंगा कि इस वाले पार्ट को राम जो है ये क्या करता है, तो कोई ना कोई ये पूरा का पूरा सेंटेंस होगा। इसके मीनिंग को ये राम क्या कर रहा है? थोड़ा थोड़ा हिंट कर रहा है कि यहां से राम से सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो ये क्या करता है? फ्रेज का यही काम होता है कि ये हिंट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस के मीनिंग को हिंट करता है। हालांकि ये बात, ये डेफिनेशन जो तुम राम इज अ गुड बॉय से मैं करवाया, ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं होने वाला है। लेकिन जब मैं अभी आपको समझाऊंगा कि फ्रेजेस कितने तरह के होते हैं तो वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम। लिखा हुआ है देयर आर 5 फ्रेजेस। हमारे अंग्रेजी ग्रामर में कितने फ्रेजेस हैं? 5 फ्रेजेस हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा नाउन फ्रेज, एक होता है हमारा वर्ब फ्रेज, एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज, एक होता है एडवर्ब फ्रेज और एक होता है प्रीपोजिशन फ्रेज। और प्रीपोजिशन फ्रेज को ही हम क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? रेस्ट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ कितने तरह के फ्रेज होते हैं अंग्रेजी में? तो बोलेंगे 5 तरह का फ्रेज होते हैं। कौन कौन से? बोलेंगे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज। और प्रीपोजिशन फ्रेज को ही हम क्या नाम से और जानते हैं? बोलेंगे प्रीपोजिशन फ्रेज को ही हम रेस्ट के नाम से और जानते हैं। चलो नेक्स्ट कहता है, अब एक एक करके सारे फ्रेजेस को डील करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और उस पर एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके एग्जाम्पल को करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे। तो चलो सबसे पहले नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं। तो नाउन फ्रेज का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये भी देखते हैं कि हमारा नाउन फ्रेज का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। लिखा हुआ है हमारा नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर होता है, वो सबसे पहला देखो, ये नंबर 1 है मान के चलो। ठीक है। ये नंबर 2 स्ट्रक्चर है, ये नंबर 3 स्ट्रक्चर है। ठीक है प्यारे। और ये नंबर 4 स्ट्रक्चर है। ये चारों स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। सबसे पहले जो नाउन फ्रेज में आता है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन। दूसरे वाले में क्या होता है? हम डिटरमाइनर के साथ भी नाउन को लिख सकते हैं। डिटरमाइनर प्लस नाउन। आगे क्या लिख सकते हैं? डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्या लिख सकते हैं? डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और फिर क्या आ सकता है? डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्या आ सकता है? डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और जहां भी ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा आप बोलेंगे ये नाउन फ्रेज है। मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं। देखो इसमें ना बेस वर्ड हमेशा नाउन होता है, इसी वजह से इसको नाउन फ्रेज बोलते हैं। बोलेंगे नाउन फ्रेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेस वर्ड हमेशा इसका क्या होता है? नाउन होता है। इस नाउन के आगे डिटरमाइनर लगा दो तो डिटरमाइनर प्लस नाउन, इस नाउन के आगे डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव लगा दो तो डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस नाउन के आगे डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव लगा दो तो ये। तो इसका मतलब ये 4 तरीके से हमारा जो नाउन फ्रेज है वो इस 4 स्ट्रक्चर में हो सकता है। बोलेंगे फिर से बताइए कैसे कैसे हो सकता है? बोलेंगे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ नाउन आए। बोले वेरी गुड। दूसरा बताइए सर। मैं बोलूंगा हो सकता है कि डिटरमाइनर प्लस नाउन आए। मैं बोला बहुत सुंदर। आप बोलो और क्या आ सकता है? मैं बोलूंगा डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस भी नाउन आ सकता है। डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है, इसमें भी नाउन लास्ट में आया। बोलो सर एक और बताइए जो आ सकता है। मैं बोलूंगा देखो डिटरमाइनर भी आ सकता है,
उसके बाद क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और तब नाउन आएगा। ये 4 स्ट्रक्चर हैं जो फिक्स्ड हैं, इस बात का ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है अब एग्जांपल देखते हैं, है ना, कि जब तक नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज का एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो ये बॉय है, क्या लिखा हुआ है, बॉय। तो ये जो बॉय है ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये बॉय तो नाउन है। बॉय क्या है, तो आप बोलोगे सर बॉय तो नाउन है। बॉय क्या है प्यारे, तो बॉय तो नाउन है। बोलेंगे ठीक है, अब बॉय के आगे हम अ बॉय लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलोगे यस सर अ बॉय तो लिख ही सकते हैं। तो अ यहां पे क्या करेगा, डिटरमाइनर, और बॉय किसका काम कर रहा है इस वाले स्ट्रक्चर में, तो बोलेंगे अ बॉय डिटरमाइनर प्लस नाउन का काम कर रहा है। बोलेंगे एक बात बताइए सर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एन ऑनेस्ट बॉय। अब बोलेंगे जब एन ऑनेस्ट बॉय आप लिखे तो इसको कैसे लिखे, मैं बोलूंगा एन को हम क्या लिख दिए, डिटरमाइनर, ऑनेस्ट को क्या लिख दिए, एडजेक्टिव, और बॉय को क्या लिख दिए, नाउन। बोलो कैसे लिखे, बोलेंगे बॉय कैसा है, तो बोलेंगे ऑनेस्ट है। बॉय कैसा है, ऑनेस्ट है। और आप जानते हो अगर हम नाउन से हाउ पूछते हैं, नाउन से हाउ पूछते हैं तो वो क्या आता है, बोलेंगे एडजेक्टिव आता है सर। इसका मतलब तीसरा वाला स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। बोलो सर ए से एन कैसे हो गया, जरा ये समझाइए सिर्फ और सिर्फ, ए से एन कैसे हो गया। मैं बोला देखो प्यारे एक बात, बोला दिखाइए सर, बढ़िया से दिखाइएगा। मैं बोला देखो प्यारे, देखो क्या बात हुई, यहां पे ना अ जो आया है ये किसके अकॉर्डिंग आया है, आप बोलोगे बॉय के अकॉर्डिंग आया है। बॉय क्या है, बोलोगे सर कॉन्सोनेंट साउंड है, इसी वजह से अ आया। लेकिन यहां जो एन आया है ये किसके अकॉर्डिंग आया, ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग आया। तो ऑनेस्ट क्या है, तो बोलेंगे सर ऑनेस्ट का जो साउंड है वो वोवेल साउंड है। ऑनेस्ट पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं। तो ये साउंड कैसा है, ऑनेस्ट, मतलब वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड होता है तो क्या लगता है, बोलेंगे एन लगता है। बोलो सर अगर जैसे यहां वेरी लिख दिए, इस वाले को एक्सप्लेन कीजिए। मैं बोला देखो तुरंत मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस वेरी वाले को, है ना। इस वेरी वाले को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बोलेंगे बोलिए बॉय क्या है, बोलेंगे नाउन। बोलेंगे कैसा लड़का, बोलेंगे ऑनेस्ट लड़का। तो कैसा नाउन से पूछे तो ये क्या हो गया, बोलेंगे एडजेक्टिव हो गया। अब बोले कि कितना ऑनेस्ट, तो बोलेंगे बहुत ऑनेस्ट। तो एडजेक्टिव से हाउ पूछ रहे हैं, एडजेक्टिव से क्या पूछ रहे हैं, हाउ पूछ रहे हैं एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव से जब हम हाउ पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्यारे, बोलेंगे सर एडजेक्टिव से हाउ पूछेंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये एडवर्ब है और इसके आगे अ क्या है, तो बोलेंगे अ जो है ये डिटरमाइनर है। अ क्या है, डिटरमाइनर है। तो नाउन, नाउन के आगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब, एडवर्ब के आगे डिटरमिनर। तो एक बात समझना है, बोलेंगे सिर्फ नाउन आएगा तो भी हम नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, डिटरमाइनर प्लस नाउन आएगा तो भी हम नाउन फ्रेज बोल सकते हैं। बोलेंगे हाँ सर बोल तो सकते हैं। अब एक बात बताइए सर, हमरे हाँ बोलोगे डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा तो भी नाउन फ्रेज, और डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा तो भी नाउन फ्रेज। इसका मतलब ये 4 स्ट्रक्चर जो है वो नाउन फ्रेज का होता है। अब एक बात देखो, बोलो सर ये जो नाउन फ्रेज है ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो है, बोलेंगे हाँ बच्चा पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो है। और अगर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है सर, इसका मतलब ये क्या करेगा, सेंटेंस के मीनिंग को हिंट करेगा। बोलेंगे हाँ सर सेंटेंस के मीनिंग को तो हिंट करेगा। तो दिखाइए जरा सेंटेंस के एग्जांपल में। तो मैं बोला देखो आई नो स्टार्क, मैं ना स्टार्क नाम के किसी आदमी को जानता हूं। बोलोगे सर बहुत अच्छी बात है आप स्टार्क नाम के आदमी को जानते हैं। तो ही कांट बी अ थीफ, वो जो है चोर नहीं हो सकता है। वो क्या हो सकता है, चोर नहीं हो सकता है। एज, क्योंकि ही इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट लड़का है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ प्यारे, हम जो है स्टार्क को जानते हैं और ये जानते हैं कि वो चोर कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ऑनेस्ट लड़का है। अब एक बात बताओ, क्या ये अगर हम अ वेरी ऑनेस्ट बॉय लिखेंगे, अगर हम क्या लिखेंगे सेंटेंस में, मैंने इस सेंटेंस में यहां पे ब्रैकेट डाल रखा है क्योंकि यहां पे मैंने इस नाउन फ्रेज को यूज किया है। अब देखो प्यारे, अगर मैं यहां पे अ वेरी ऑनेस्ट बॉय लिखूंगा, इस वाले को उठा के यहां रख दिया, ठीक है, तो बोलो सर सेंटेंस का पार्ट है कि नहीं, बोलोगे यस सर सेंटेंस का पार्ट है। और अगर सेंटेंस का पार्ट है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीनिंग को क्लियर कर रहा है कि नहीं, हिंट कर रहा है कि नहीं, मीनिंग को क्लियर नहीं, मीनिंग को हिंट कर रहा है कि नहीं। बोलो हाँ सर, और वो बहुत अच्छा ही अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, एक बहुत ही ईमानदार लड़का। तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो भी हो, लेकिन ये तो पता चल गया कि ईमानदारी कहीं ना कहीं पे यूज हुई है। इसका मतलब एक लड़का है जो ईमानदार है, ये कहीं ना कहीं पे क्लियर हो रहा है ना, मतलब मीनिंग को हिंट कर रहा है। तो सेंटेंस के मीनिंग को हिंट करना ही क्या कहलाता है, बोलेंगे सर फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। बोलेंगे सर ये क्या है, बोलेंगे बॉय नाउन हो गया, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया,
और अ क्या हो गया, बोलेंगे डिटरमाइनर हो गया। तो ये इस तरीके से बन गया कि नहीं नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर, बोलोगे हाँ सर। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे बॉय पे काम किया है ना, आप इस पे प्रैक्टिस करोगे वाटर पे। किस पे प्रैक्टिस करोगे, वाटर पे प्रैक्टिस करोगे। आप करके दिखाओ, ठीक है। चलो, तो ये मैं होमवर्क साथ में देते जा रहा हूं, होमवर्क है तुम्हारा, हर एक फ्रेज का मैं होमवर्क देते जाऊंगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है अब वर्ब फ्रेज के बारे में तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर के बाद एग्जांपल देखेंगे और उस वाले एग्जांपल को किसी ना किसी सेंटेंस में फिट करेंगे, ठीक है ना। ये मेरा मूल उद्देश्य है इस वीडियो का, आपको फ्रेज समझा देना, ठीक है। देखो, तो वर्ब फ्रेज में सबसे पहले क्या आएगा, हो सकता है कि सर वर्ब हो जाए, क्या हो जाए, वर्ब हो जाए। हो सकता है उस वर्ब के आगे एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो जाए, क्या हो जाए, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो जाए। और हो सकता है उस वर्ब के आगे क्या आ जाए, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के साथ साथ एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी आ जाए, क्या हो जाए, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, लेकिन मैं सब समझाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। और हो सकता है उस वर्ब के आगे एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आ जाए, उस प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के आगे एक और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आ जाए और उस प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के आगे एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ जाए। इसका मतलब ये जो है, ये इतना पूरा का पूरा जो है, ये वर्ब का लास्ट वाला स्ट्रक्चर हो सकता है। मतलब बोलोगे सर, मतलब ये है कि जैसे नाउन फ्रेज में नाउन बेस वर्ड था, वर्ब फ्रेज में हमारा कौन सा वर्ड है बेस वर्ड, बोलेंगे सर वर्ब फ्रेज में हमारा बेस वर्ड वर्ब ही है। क्या है प्यारे, बोलेंगे वर्ब ही है सर। बोलेंगे कैसे है बताओ, तो बोलेंगे देखिए वर्ब हुआ, बोले हाँ। देखिए वर्ब के आगे एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आया, मैं बोला हाँ। देखिए इस वर्ब के आगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आया और इस प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के आगे एक मेन मॉडल एक्सिलरी वर्ब आया, बोले हाँ। देखिए वर्ब आया, मैं बोला हाँ। उसके आगे एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, उसके आगे एक और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और उसके आगे एक और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मतलब ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है किसका, बोलेंगे वर्ब फ्रेज का। वर्ब फ्रेज का ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है। वर्ब फ्रेज यहां भी हो सकता है, वर्ब फ्रेज इसको भी बोल सकते हैं, वर्ब फ्रेज इसको भी बोल सकते हैं और वर्ब फ्रेज इसको भी बोल सकते हैं। जैसे होमो सैपियंस जो आज के जमाने के हम हैं, तुम हैं, ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म है किसका, ह्यूमन का। उसी तरीके से ये चौथा वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म होता है किसका, बोलेंगे वर्ब फ्रेज का। इसी तरह से लास्ट वाला जो नाउन फ्रेज में था, वो भी सबसे ज्यादा डेवलप्ड था। बोलेंगे इस पे एग्जांपल करके दिखाइए। अब सबसे पहले देखो कि एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये बात है ना, मैं अभी बोल रहा था ना कि एक्सिलरी वर्ब, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उस वर्ब को क्लियर करता हूं। तो ये देखो एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। एक्सिलरी वर्ब जो होता है ना, दो तरीके से हम बोलते हैं। एक्सिलरी वर्ब कितने तरीके से बोलते हैं, बोलेंगे एक्सिलरी वर्ब को हम दो तरीके से तोड़ते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और एक को हम बोलते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। दोनों गिनती के हैं, दोनों फिक्स हैं। एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, एक होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो होता है गिन के हैं, है ना, जैसे बी का फॉर्म हो गया, जैसे हैव हो गया और जैसे डू का फॉर्म हो गया। ये तीनों किस में आते हैं, बोलेंगे बी का फॉर्म, बोलेंगे हैव और बोलेंगे डू। ये तीनों किस में आते हैं, बोलेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है सर, ये बताइए। तो मैं बोलूंगा अभी तुरंत बताता हूं, पहले प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को क्लियर करने दो। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो है, ये हमारा कितना होता है, बोलेंगे बी का फॉर्म हो सकता है, हैव का फॉर्म हो सकता है और डू का। और तो तुम जानते ही हो कि वर्ब हमेशा 5 फॉर्म में होता है, V1 V2 V3 V4 V5 होता है ना। तो बोलेंगे यस सर, V1 V2 V3 V4 V5 तो होता है। तो एक बात बताओ, ये बी क्या हो गया, बोलेंगे वर्ब का पहला फॉर्म। ये वॉज क्या हो गया, बोलेंगे वर्ब का दूसरा फॉर्म। ये बीन क्या हो गया, बोलेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये बींग क्या हो गया, आईएनजी लगा हुआ है तो क्या हो गया, बोलेंगे चौथा फॉर्म। बोलेंगे एस और यस लग जाता है सर तो पांचवा फॉर्म। मैं यहां बता के रखा हूं, अगर एम है यहां पे इज है तो सिंगुलर में एम भी हो सकता है और प्लूरल है तो यहां पे बी के जगह पे क्या होगा, बोलेंगे आर लिख सकते हैं सर। मैं बोला बहुत सुंदर, बहुत चीज तुम जान गए हो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते। बोलेंगे हाँ सर ये तो सीख चुके हैं आप, बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये वॉज है तो क्या यहां पे वर्ब का दूसरा फॉर्म वर नहीं हो सकता है, बोलेंगे हाँ सर खूब आराम से हो सकता है। वॉज जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है और वर जो होता है वो किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है। तो इस तरीके से बी के फॉर्म को हम तोड़ दिए। अब देखो हैव का भी पांचों फॉर्म होता है, बोलेंगे दिखाइए जरा। बोलेंगे देखिए ये वर्ब का पहला फॉर्म हैव है, क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म क्या है, हैव, फिर है हैड, फिर है हैड, फिर आईएनजी आ गया तो है हैविंग और हैज मतलब सिंगुलर है, एस और एस लगता है तो हैज, ठीक है। उसी तरह से डू, डिड, डन, डूइंग और डज, ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहलाता है। इस बात का ध्यान रखो, इसका पांचों फॉर्म याद करके रखना, पांचों फॉर्म। बोलेंगे बी का पांचों याद रखो, हैव का पांचों याद रखो और डू का पांचों याद रखो। जैसे ही ये पांचों याद रहेगा
तुम्हें प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें फटाक से पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है और कौन से वर्ब का पहला फॉर्म है कि दूसरा फॉर्म है कि तीसरा फॉर्म है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब पे। कहता है अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मैं बोला था कि देखो एक्सिलरी वर्ब कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के। एक क्या होगा, बोलेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, एक क्या होगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में क्या देखे, बोले बी का फॉर्म देखे, हैव का फॉर्म देखे और डू का फॉर्म देखे। ठीक है, ये हो गया। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब में हम क्या देखते हैं, जैसे देखेंगे सर विल होगा, शैल होगा, कैन होगा, मे होगा। विल का वुड भी हो सकता है, शैल का शुड भी हो सकता है, कैन का कुड भी हो सकता है, मे का माइट भी हो सकता है। ये गिनती के हैं, फिक्स हैं। ठीक है, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो लिखा है, लेकिन मैं जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कितने सारे हैं। जैसे आउट टू हो गया है ना, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा वहां पे, ऑट टू है ना। तो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो है ये भी गिनती के ही हैं, लेकिन अभी ध्यान रखना जो बार बार यूज में आएंगे। ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हो गई बेसिक इंग्लिश की जो लास्ट क्लास चल रही है उसकी। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रेज, और फ्रेज में हम पढ़ रहे हैं वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं वर्ब फ्रेज। तो ये बात का ध्यान रखना कि ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हो गया बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म और डू का फॉर्म। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होगा, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, ये सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखें, बोले हाँ दिखाइए एग्जांपल। तो देखिए ये जो गो है ये क्या है, मैं बोलूंगा ये वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ये मेन वर्ब कहलाएगा, है ना। देखिए गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, इसके आगे हम एक्सिलरी वर्ब पुट करते हैं। इसके आगे हम क्या पुट करते हैं, एक्सिलरी वर्ब। ये हमारा मेन वर्ब कहला गया। अब एक बात बताइए सर, अगर इसके आगे हम एक और एक्सिलरी वर्ब पुट करेंगे तो कैसे आएगा। बोलेंगे देखो अभी हैव पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोले हाँ सर ये हैव तो पढ़ा था। तो ये जो हैव है प्यारे, ये हैव क्या है, बोलेंगे सर हैव तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है और वर्ब का पहला फॉर्म भी है। तो हैव क्या है हमारा, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। हैव क्या है हमारा, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और ये तो हमारा मेन वर्ब है ही। क्या है ये, मेन वर्ब। तो ये तो मेरा गोन मेन वर्ब है। लेकिन बताइए सर गो का गोन कैसे हो गया, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए चाहे हैव आए, चाहे हैज आए या चाहे हैड आए, इसके बाद जब कभी भी वर्ब का फॉर्म यूज होता है तो हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होता है, तीसरा फॉर्म यूज होता है। तो ये मेन वर्ब का पहला फॉर्म था, ये मेन वर्ब का कैसा फॉर्म हो गया, तीसरा फॉर्म। बोलेंगे सर ये फॉर्म चेंज कर सकता है क्या। मैं बोला था देखो ऑनेस्ट के कारण क्या हुआ था, एन आ गया था कि नहीं। तो जब ये चेंज कर सकता है तो यहां पे हम वर्ब का फॉर्म भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बोला ठीक है सर, आगे बढ़िए। मैं बोला अभी तक ये गोन को क्या बोला, तो मैं बोला मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। मैं मेन वर्ब बोल रहा हूं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से रखना। मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। बोलेंगे सर ये बीन आ गया, ये क्या है, और ये हैव क्या है। मैं बोला हैव तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, अभी तुरंत दिखाया था। ये बीन क्या है जरा दिखाइए। तो मैं फिर से आता हूं बीन की तरफ। कहां आता हूं, बीन की तरफ। ये रहा तुम्हारा बीन, देखो मैं दिखा रहा हूं प्यार से। ये रहा तुम्हारा बीन, जरा बढ़िया से देखना ये बीन है कि नहीं है। बोलो हाँ सर ये बीन तो है। बीन क्या है, तो बोलेंगे देखिए सर यहाँ पे तो लिख रखे हैं आप प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो बोलेंगे सर तीसरा फॉर्म है। मतलब बीन जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, तीसरा फॉर्म में होता है। बोला ठीक है, इतना जान गए। इसका मतलब ये जो बीन है ये क्या है, बोलेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। कौन सा वर्ब है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अब आपको पता है, क्या पता है कि अगर कभी भी हैव, हैड, हैज आगे यूज हो तो इसके बाद जो वर्ब होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो बोलेंगे सर जब कभी भी हैव, हैज, हैड यूज हो उसके बाद जो वर्ब यूज होता है मतलब तीसरे फॉर्म में होता है। तो यहां देखो बीन लिखा हुआ है, ये बीन कौन से फॉर्म में है, तो बोलो सर अभी तो आप दिखाए थे तीसरे फॉर्म में है। और जैसे बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाता है, बी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया, तीसरा फॉर्म आ गया। देखो बी का फॉर्म और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये गोन तीसरा फॉर्म में है कि नहीं है, हाँ। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है, बोलेंगे ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। सर किसका स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अभी उतना समझने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्ट्रक्चर है कौन सा नहीं, बस ये स्ट्रक्चर ध्यान रखो कि हैव के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आ सकता है। हैव के बाद बीन ही क्यों आया, हैव के बाद बी क्यों नहीं आया। मैं बोला हैव क्या था, बोले प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और जब हैव, हैज, हैड आ जाता है उसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तीसरा। तो बी का तीसरा अभी तक तो याद कर ही चुके होंगे, बी का तीसरा बीन होता है ना कि बी होता है। बोलिए सर अभी लास्ट वाला को खाली समझा दीजिए। मैं बोला वुड लिखा हुआ है, आप आगे बढ़ो। देखो वुड क्या होता है, बोलोगे सर वुड तो आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है। वुड क्या होता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है सर।
तो हम इसको क्या लिखेंगे यहां पे, मैं बोला इसको लिख दो मॉडल एक्सिलरी वर्ब। क्या लिख दो, मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिख दो। मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिख रहे हैं, मेन वर्ब नहीं लिख रहे हैं। बोलो हैव क्या है, अभी आप समझाए थे। हैव क्या होता है, बोलेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। बीन क्या होता है, बोलेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और गोन क्या होता है, बोलेंगे मेन वर्ब है सर। ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है। अब बताइए सर, ये जो वुड है उसके बाद हैव क्यों आया। तो तुम एक बात जान लो प्यारे, जब कभी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमारे सेंटेंस में यूज हो, जैसे कौन कौन सा, बोलेंगे जैसे याद रखना, विल यूज हो, वुड यूज हो, शैल हो, शुड हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो। जब कभी भी हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमारे सेंटेंस में यूज हो तो हमारा मेन वर्ब इसके बाद कौन से फॉर्म में होता है, बोलेंगे सर पहले फॉर्म में होता है। मतलब जब कभी भी हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब आए उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, बोलेंगे हमेशा पहले फॉर्म में होता है। तो याद रखना प्यारे, ये ध्यान आ गया, बोला हाँ सर। इसका मतलब वुड जो है उसके बाद जो हैव आया होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, मैं बोला हमेशा पहले फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो तो जरा कि हैव पहले फॉर्म में है क्या, बोले यस सर। ये देखिए हैव जो है ये कौन से फॉर्म में है, ये पहले फॉर्म में है। तो जब कभी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज होगा उसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, पहला फॉर्म आया। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद यहां देखो हैव आया, और हैव क्या है, बोलेंगे वर्ब का पहला फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पहला फॉर्म है। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब आया, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आया, बोलेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या आया, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और ये हैव आया, ये कौन से फॉर्म में आया, बोलेंगे पहले फॉर्म में आया। अब तुमको पता है हैव को क्या चाहिए होता है, बोलेंगे चाहे हैव लिख दीजिए सर, चाहे हैज लिख दीजिए, चाहे हैड लिख दीजिए, उसके बाद तो वर्ब का तीसरा ही फॉर्म होगा। तो ये जो बीन है ये क्या है, बोलेंगे ये बी का कौन सा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है। और गोन तो मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म है ही है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा क्या हुआ, वर्ब फ्रेज डिस्कस हुआ। हम गो को भी वर्ब फ्रेज बोल सकते हैं, हैव गोन को भी बोल सकते हैं, हैव बीन गोन को भी बोल सकते हैं, वुड हैव बीन गोन को भी बोल सकते हैं। आ गई बात समझ में। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखो कि मैं कैसे लिखा हूं पूरे के पूरे को, ठीक है ना। इस पूरे के पूरे सेंटेंस में देखो इसको प्यार से, देखो प्यारे, मैं लिखा हुआ इफ आई हैड वांटेड टू मीट यू। देखो ये तो ये कंडीशनल सेंटेंस है सर, है ना, क्या है, कंडीशनल है। तो जब कंडीशनल पढ़ाऊंगा तो कंडीशनल को अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं बस बेसिक आइडियाज दे रहा हूं, और सोचो बेसिक आइडिया में इतने बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, इफ आई हैड वांटेड टू मीट यू, अगर मैं तुमसे मिलना चाहता, अगर मैं इफ आई हैड वांटेड टू मीट यू आई वुड हैव बीन गोन टू योर प्लेस। अगर मैं तुमसे मिलना चाहता तो मैं तुम्हारे घर चला गया रहता। अगर मुझे तुमसे मिलना होता तो मैं क्या होता, तुम्हारे घर चला गया होता। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है कि नहीं है। लेकिन मैं क्या दिखा रहा हूं कि ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर यूज कैसे होता है सेंटेंस में, मैं वो दिखाया। आई बात समझ में। और ये जब वुड हैव बीन गोन है, इसका मतलब जा गया होता, कोई ना कोई मीनिंग आ रहा है कि गया होता। इसका मतलब ये सेंटेंस के मीनिंग को क्या कर रहा है, हिंट भी कर रहा है। दूसरा, ये सेंटेंस का पार्ट भी है। अगर पार्ट भी है, सेंटेंस के मीनिंग को हिंट कर रहा है, तो ये फ्रेज हो गया। सारे के सारे इसमें वर्ब हैं, इसलिए ये कौन सा हो गया, बोलेंगे वर्ब फ्रेज हो गया। क्या हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया। तो आ गई बात समझ में, है ना। अगर मैं तुमसे मिलना चाहता तो मैं तुम्हारे घर जा चुका होता। इस तरीके से सेंटेंसेस हैं। अब देखो मैंने तो यहां पे गो पे बनाया, आप यहां पे किस पे बनाओगे, प्ले पे बनाओगे। प्रैक्टिस करो, होमवर्क मैं दे रहा हूं साथ के साथ, ठीक है, होमवर्क कर लियो। क्या लिखा हुआ है, मैं यहां पे देखो, अगर मैं बोलूंगा प्ले करके दिखाइए, मैं बोलूंगा प्ले, हैव प्लेड, हैव बीन प्लेड, और वुड हैव बीन प्लेड। बस इतना ही तो करना है। बोलो सर नाउन वाला भी जरा दिखा दीजिए ना, एक बार नाउन वाला भी जरा दिखा दीजिए। मैं बोला देखो, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो प्यारे, वाटर से करना है। मैं बोलूंगा वाटर, द वाटर, है ना, द कोल्ड वाटर, और लिखो द एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर। आ गई कि नहीं बात, आ गई। तो इस तरीके से वाटर को भी, मतलब हमने उसको भी तोड़ दिया। तो मैं तुम्हारा होमवर्क यहां भी सिखा के चला गया। हालांकि तुम इसको पूरा और अपने एग्जाम्पल पे, जिस तरीके से यहां पे एग्जाम्पल है ना, उस तरीके से एक एग्जाम्पल पे वाटर को लाके रखना। और दूसरा प्ले को। अब देखो एडजेक्टिव फ्रेज का स्ट्रक्चर, जो मेन फ्रेज होते हैं वो क्या हो गया, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, ये सब बड़ा आसान है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर एडजेक्टिव आ गया तो बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, अगर सिर्फ एडजेक्टिव आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। या एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव आ गया तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव आ गया, ध्यान रखना,
लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, तो तभी ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। लास्ट वर्ड है ना, लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। बोला दिखाइए सर कैसे हुआ, मैं बोलूंगा पुअर, पुअर क्या है, बोलेंगे गरीब, ये क्या हो गया, बोलेंगे एडजेक्टिव। बोलेंगे एक्सट्रीमली पुअर, क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली पुअर लिखा हुआ है प्यारे, क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली पुअर, तो ये एक्सट्रीमली क्या हुआ, बोलेंगे गरीब, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। बोलेंगे कितना गरीब, बोलेंगे बेहद गरीब, तो ये क्या हो गया, बोलेंगे एडवर्ब, क्या हो गया प्यारे, एडवर्ब। तो देखो एडजेक्टिव यहां पे सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव यूज में आया है और यहां एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। देखेंगे स्टीफन इज एक्सट्रीमली पुअर इन स्टडीज, स्टीफन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, पुअर है, किसमें पुअर है, बोलेंगे स्टडीज में पुअर है। स्टीफन इज एक्सट्रीमली पुअर इन स्टडीज। मैं बोलूंगा देखिए सर यहां पे एक्सट्रीमली पुअर यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं बोलूंगा हाँ बहुत ही ज्यादा। अब यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं हुआ, यहाँ पे पुअर का मतलब कमजोर से आया, किसमें, क्योंकि स्टडीज में आदमी पुअर जो है वो कमजोर हो सकता है ना कि गरीब, स्टडीज में गरीब कैसे हो सकता है, ठीक है प्यारे। चलो तो एक बात का ध्यान रखना है, देखिए सर स्टीफन जो है बहुत ही कमजोर है स्टडीज में, तो ये बेहद कमजोर जो है ये सेंटेंस का पार्ट है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर सेंटेंस का पार्ट है, और सेंटेंस का पार्ट है और बेहद कमजोर है, इसका मतलब मीनिंग को हिंट कर रहा है, इसका मतलब बोले हाँ सर मीनिंग को भी हिंट कर रहा है। और जब सेंटेंस का पार्ट है मीनिंग को हिंट कर रहा है तो फ्रेज है, और फ्रेज है और किन से बना हुआ है, बोलूंगा एडवर्ब और एडजेक्टिव से बना हुआ है, तो कौन सा हो गया, बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आपको ऑनेस्ट पे प्रैक्टिस करना है, किस पे प्रैक्टिस करना है प्यारे, ऑनेस्ट पे प्रैक्टिस करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है हमारा कि एडवर्ब फ्रेज, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, एडवर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लास्ट में एडवर्ब आएगा, एक और हो सकता है एडवर्ब के साथ भी एडवर्ब आ जाए, और हो सकता है एडवर्ब के साथ एडवर्ब के साथ भी एडवर्ब आ जाए, और हो सकता है 4 एडवर्ब भी आ जाए, हो सकता है भाई, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज में सिर्फ और सिर्फ जो वर्ड यूज होगा वो एडवर्ब ही यूज होगा। और तुमको पता है कि जब मैंने लिखा हुआ था एक सेंटेंस रोनाल्डो वाला, इससे पहले एडवर्बियल का क्लास हुआ था। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप बेसिक क्लासेस कर रहे हैं या कोई भी क्लासेस कर रहे हैं, नंबर से कीजिए 1 2 3 4। आप अपने दोस्तों को कोई वीडियो शेयर करते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर कीजिए, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्लासेस हैं, इनको देखना जरूरी है। इसके बाद कोई भी बुक समझ में आने लगेगा, ठीक है। और इनको बार बार देखो, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो, तब जाके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। तो एडवर्ब 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 और एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब, मतलब ये जो एडवर्ब वाला था सेक्शन, इसको हमने क्या कर दिया था एडवर्बियल में। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे उस चीज को बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो तो आपके पास है, तो उसे जाके एडवर्बियल में भी सीख सकते हो। तो दिस टॉपिक हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन एडवर्बियल्स। ये एडवर्ब फ्रेज का जो स्ट्रक्चर है ये एडवर्बियल में डिस्कस है। जैसे एक मैं यहाँ दिखाता हूं बस एग्जांपल करने के लिए कि ये 3 एडवर्ब को एक साथ लाके रखिए, मैं बोला तुरंत रख देता हूं, है ना। तुम बोलोगे और मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम बोलोगे और मैं काम नहीं करूंगा। बोला देखो कैसे लिख सकते हैं, मैं बोला देखिए द लेबरर वर्कड हार्ड हियर डेली। मैं क्या बोला, द लेबरर वर्कड हार्ड हियर डेली। तो बोलेंगे सर हार्ड क्या है, बोलेंगे एडवर्ब है। हियर प्लेस को बता रहा है, ये भी क्या है एडवर्ब है। डेली किसको बता रहा है, बोलेंगे टाइम को बता रहा है, ये भी एडवर्ब है। तुमको पता था हमारा क्या होता था, एमपीटी कैसे याद करवाया था, एमडीएच मसाले से याद करवाया था। क्या करवाया था, एमपीटी। सबसे पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा और फिर क्या आएगा, टाइम आएगा। यही क्या होता है, हमारा सीक्वेंस होता है। तो देखो कैसे काम करता है लेबरर, तो बोलेंगे बहुत ही ज्यादा मेहनत से, कठिन काम करता है, हार्ड, बहुत मेहनत लगाता है। इसका मतलब ये मैनर हो गया, क्या हो गया, मैनर हो गया। बोलेंगे हियर हियर देयर, किसको शो कर रहा है, बोलेंगे प्लेस को। तो ये एडवर्ब किसका हो गया, बोलेंगे प्लेस का। डेली क्या चीज को शो कर रहा है, डेली एवरीडे, किसको शो करता है, बोलेंगे टाइम को। तो क्या हो गया, एमपीटी। क्या हो गया, एमपीटी। तो आ गया बात। तो चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज को देख लेते हैं। देखो प्रीपोजिशन फ्रेज में कुछ भी नहीं है, नाउन फ्रेज तुम सीख चुके हो, बोलेंगे यस सर पहले वाला हमारा स्ट्रक्चर नाउन फ्रेज का था, उसमें आगे बस प्रीपोजिशन लगा दो, वो क्या बन जाता है, प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाता है। बोले बस इतना आसान है सर, बोले हाँ। जैसे एग्जांपल देखो, इन माय रूम, तो ये रूम क्या है, बोलेंगे नाउन। बोलेंगे माय क्या हो गया, तो आप पहले क्लास में लिखवाए थे सर डिटरमाइनर, है ना। माय, आवर, योर, हिज, हर, ये क्या होता है, डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलके क्या बना, बोलेंगे नाउन फ्रेज बना। क्या बना, नाउन फ्रेज बना। डिटरमाइनर नाउन मिलके क्या बना, बोलेंगे नाउन फ्रेज बना। और ये इन क्या है, बोलेंगे हाँ सर आप उस क्लास में लिखवाए भी थे, सम प्रीपोजिशन सम डिटरमाइनर, तो ये प्रीपोजिशन है। तो एक बात देखो,
प्रीपोजिशन के बाद क्या आया, नाउन फ्रेज आया। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज आया तो ये क्या बन गया, बोलेंगे प्रीपोजिशन फ्रेज बन गया सर। क्या बन गया, प्रीपोजिशन फ्रेज बन गया। इस बात का ध्यान रखना है प्यारे। आ गई बात समझ में। बोलेंगे दूसरा एग्जांपल देखो, ऑन द टेबल। क्या लिखा हुआ है, ऑन द टेबल। क्या लिखा हुआ है प्यारे, ऑन द टेबल। तो टेबल क्या है, बोलेंगे सर नाउन है। क्या है, नाउन है। द क्या है, बोलेंगे डिटरमाइनर है। ए एंड द, दिस दैट दीज दो, सारा क्या होता है, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर नाउन मिल गया, क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया। और नाउन फ्रेज के आगे ऑन आ गया, मतलब क्या आ गया, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन को नाउन फ्रेज मिल गया, प्रीपोजिशन को नाउन फ्रेज मिल गया, क्या बन गया, बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। आ गई बात समझ में, बोला यस सर, सारी बात समझ में आ गई। सारी बात क्या हो गई, समझ में आ गई। जैसे जैसे मैं तोड़ता हूं वैसे वैसे आप तोड़ा करें, ठीक है। डोंट प्ले इन माई रूम। अब देखो ये दोनों एग्जांपल को मैं सेंटेंस में लिखा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस का पार्ट है, तभी तो आप इसको बोलेंगे फ्रेज। तो डोंट प्ले इन माई रूम, तो डोंट प्ले इन माई रूम, तो ये इन माई रूम क्या है, बोलेंगे प्रीपोजिशन फ्रेज। और मेरे रूम में मत खेलो, मेरे रूम में मत खेलो, तो इन माई रूम, मेरे रूम में, इन माई रूम, मेरे रूम में, है ना। तो मेरे रूम में क्या है, बोलेंगे सेंटेंस का पार्ट है। दूसरा, कहीं ना कहीं मीनिंग को हिंट कर रहा है, तो क्या हो गया, फ्रेज हो गया। कैसा स्ट्रक्चर है, बोलेंगे प्रीपोजिशन और नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। बोलेंगे पुट दीज ऑब्जेक्ट्स ऑन माय टेबल, इन सारी वस्तुओं को कहां रखो, मेरे टेबल पर रखो। तो ऑन माय टेबल, मेरे टेबल पर, ऑन माय टेबल, मेरे टेबल पर, है ना। तो मेरे टेबल पर क्या है, बोलेंगे सेंटेंस का पार्ट है। दूसरा, सेंटेंस के मीनिंग को हिंट भी कर रहा है, तो ये क्या बन गया, फ्रेज बन गया। स्ट्रक्चर कैसा है, बोलेंगे प्रीपोजिशन है, नाउन फ्रेज है। तो जब कभी भी इस तरीके से आ जाए, ये पांचों फ्रेज मैंने समझा दिया। नाउन फ्रेज कैसे बनता है, सारा एग्जांपल मैं दिखाता हूं अभी, एकदम मुंह से आपको एकदम सारा क्लियर करता हूं, ठीक है। बोलेंगे नाउन फ्रेज कैसे बनता है, सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, मैं लास्ट वाला क्लियर कर देता हूं। बोलेंगे सर लास्ट वाला एक बार नाउन फ्रेज का बता दीजिए, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म था। बोला डिटरमाइनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। ये किसका हो गया, बोलेंगे नाउन फ्रेज का हो गया। बोलेंगे वर्ब फ्रेज का सिखाइए। मैं बोला देखो, सबसे पहले मॉडल एक्सिलरी वर्ब, फिर आएगा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, फिर आएगा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और फिर आएगा हमारा मेन वर्ब। क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। आ गई बात समझ में। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के जगह पे तुमको पता है कैन, कुड, मे, माइट। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, बोलेंगे पहला फॉर्म। तो यहां हमेशा हैव आएगा, है ना, या नहीं तो बी आएगा, या नहीं तो क्या आएगा, डू आएगा। आ गई बात समझ में। और फिर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, अगर हैव आता है तो हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तीसरा फॉर्म। चलो गुड। बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज का दिखाइए। मैं बोलूंगा डेवलप्ड की बात कर रहे हो तो यही होगा, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। ये किसका हो गया, बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज का हो गया। बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज का डेवलप्ड दिखाइए। मैं बोला एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया और एडवर्ब हो गया, तीन तीन एडवर्ब लगा लो। ये क्या बन जाएगा, बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। बोलेंगे प्रीपोजिशन फ्रेज का दिखाई। बोलेंगे प्रीपोजिशन लिख देना, उसके बाद नाउन फ्रेज लिख देना। बोले नाउन फ्रेज कैसे लिखेंगे, लिख देना डिटरमाइनर प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये प्रीपोजिशन के बाद लिख देना। ये क्या बन जाएगा, बोलेंगे ये प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाएगा। तो ये चार के चार स्ट्रक्चर हैं, इनको ध्यान रखना। हमेशा स्ट्रक्चरल ग्रामर पे फोकस करो, हमेशा चीजों के कॉन्सेप्ट को समझो। आप समझो कि वुड के बाद जो हैव आता है तो क्यों आता है, क्योंकि वुड मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब को हमेशा मेन वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, इसीलिए है पहले फॉर्म में है। इस बात को समझो, सीखो स्ट्रक्चर बनाना। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं हमारे इसकी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा ऐप डेवलप हो गया है लगभग। अब बस आपको ये हैंडओवर करने की बात है। हमारे क्लासेस लाइव आ जाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। तो जल्दी से हमारे बैच के बारे में जानने के लिए क्या करना है, कॉन्टैक्ट कर लेना है और व्हाट्सएप नंबर कर लेना है। इस तरीके से आप जानकारी ले लो। आप अपने फी को जो भी होगा, हमारा नॉमिनल फी होगा, इस बात की तो गारंटी है। नॉमिनल फी, बस हमारा खर्चा उसमें चल जाए। जो हमारा स्टूडियो का सेटअप है, जो हमारे स्टाफ को, जो हम वीडियो चलेगा उससे जो पैसे आएंगे तो वो स्टाफ को प्रोवाइड करेंगे। बस इससे ज्यादा हमारा फी नहीं होने वाला है। आप इतने नॉमिनल फी में इतने अच्छे तरीके से, मैं मैथ्स में क्या स्कोर किया हुआ है आप जानते हो, हमारे राजीव सर हमारे मैथ्स में क्या स्कोर किए ये जानते हैं, मेरा स्कोर मेंस में जो है वो भी आप जानते हो। बिना कोई फिक्र किए, एकदम एक्सपीरियंस के साथ बोलना चाहता हूं,
बढ़िया से किया हूं अपना स्कोर, और बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि उनका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है। जो मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनका किस में सिलेक्शन हो गया है, सीडीएस में सिलेक्शन हो गया है, किसी का सीजीएल प्री निकल रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ भी करवाना चाहता हूं, आप लोग भी तो करो इस तरीके से मैसेज, ताकि मैं प्राउड फील कर सकूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और ये हमारा लाइक शेयर सब्सक्राइब में तो कोई कमी करना ही नहीं है। लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। कितना देर लोगे? ये आज हमने प्रॉमिस किया था कि हम 8 लेक्चर लेके आएंगे। हालांकि पहले वाले जो सीट था, पहला वाला वीडियो लेक्चर था, उसमें मैंने 6 लिखा हुआ था, लेकिन 6 को जब बनाने लगा तो वर्ब 2 आ गए। वर्ब कितने आ गए? 2 आ गए। उन दोनों को एक्सप्लेन करने में अलग अलग वीडियो लग गए। तो मुझे जो बेस्ट लगा, जो बेस्ट कंटेंट आया, वो मैं देने की कोशिश किया। बोला था 6, दे के गया 8, लेकिन सारे के सारे जो भी बोला था उन सबको प्रोवाइड किया। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।